बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज एक बैड न्यूज है जो कि दी है मुकेश अंबानी जी ने सभी आईपीएल फैंस को, जिसमें कि उन्होंने अचानक से आकर सभी फैंस का दिल तोड़ दिया है ये बोलकर कि देयर विल बी नो फ्री आईपीएल स्ट्रीमिंग ऑन जियो सिनेमा फ्रॉम 2025। यानी कि अब फ्री के मजे खत्म और अब आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा आईपीएल को देखने के लिए, जो कि उन्होंने अनाउंस भी कर दिए हैं साथ में। और प्लान कुछ इस तरीके से हैं कि 149 रुपीज फॉर 3 मंथ, जिसमें कि आप मोबाइल पे आईपीएल को देख सकते हो, 299 जिसको कि आप 2 डिवाइसेस के साथ देख सकते हो, एंड 499 फॉर एड फ्री मजे। बाकी के 2 ऊपर वाले प्लान में आपको एड्स दिखाए जाएंगे भर भर कर, लेकिन आपको लास्ट वाले प्लान में नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि उसका प्राइस भी अच्छा खासा है। आप और डिटेल वीडियो को पोस्ट कर पढ़ सकते हो। मोटा भाई ने पैसे छापने की मशीन फिर से खड़ी कर दी है। पहले तो अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म किया और फिर 26,000 करोड़ की डील के बाद अब फाइनली बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि सेबी के बारे में है और जिसने इस वक्त गवर्नमेंट के सामने कुछ मांगे रखी है, जिसमें कि उन्हें इस वक्त सोशल मीडिया मार्केट वॉयलेशन रोकने के लिए ज्यादा पावर चाहिए अपने हाथों में। तो सेबी ने गवर्नमेंट से ये मांगा है कि उन्हें व्हाट्सएप टेलीग्राम से अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस हटाने और कॉल मैसेजेस रिकॉर्ड एक्सेस करने का पावर मिले। अब इस चीज के लिए उन्होंने इस रिक्वेस्ट को वापस से किया है। पहली बार इन्होंने 2022 में गवर्नमेंट के सामने ये मांग फिर से रखी थी, जिस पर उन्हें कोई अप्रूवल नहीं मिला। तो उन्होंने फिर से 2025 में 2022 के बाद फिर से ये मांग रखी है कि हमें ये पावर मिले और हम लोगों को स्कैम्स और गलत फाइनेंशियल एडवाइस से बचा सके। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ने सेबी के इस मांग को पूरा करने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ साफ अपने यूजर्स का डेटा देने से मना कर दिया है और इसमें उन्होंने हमारे देश के आईटी लॉ का रेफरेंस दिया है। टेलीग्राम ने तो इस पर यह भी बोला है कि वो लीगल रिक्वेस्ट प्रोसेस जरूर से करता है पर कॉल्स का डेटा नहीं दे सकता। अभी इस केस पर गवर्नमेंट के स्टैंड के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो इस रिक्वेस्ट को अभी रिव्यू कर रही है और ऐसी सेंसिटिव पावर वो किसी को भी यूं नहीं दे सकती। पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये पावर सिर्फ सीरियस क्राइम्स के लिए दी जाती है, ना कि फ्रॉड्स को ढूंढने के लिए। अब मेरे हिसाब से सेबी की ये रिक्वेस्ट एकदम जायज लगती है कुछ हद तक, लेकिन एट द सेम टाइम हम प्राइवेसी कंसर्न को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और कॉल रिकॉर्ड्स और ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगना, डायरेक्ट ऐसी पावर मांगना एक सही स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी कोई भी कंट्री अपने रेगुलेटर्स को ऐसी कोई भी पावर नहीं देती है। और अगर सेबी को अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल एडवाइस रोकना ही है तो मेरे हिसाब से उनको और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लानी चाहिए और भी मेजर्स लाने चाहिए ताकि ऐसी चीजें ना हो। और इसके अलावा उनको अपने सेटलमेंट की प्रथा को थोड़ा कम करना चाहिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि रैपिडो के बारे में है और जो जल्द ही कर्नाटका में पिंक बाइक लॉन्च करने वाली है वुमेन्स के लिए, जिसको कि सिर्फ वुमेन ही ड्राइव करेगी और जिससे जॉब क्रिएशन होगी 25,000 वुमेन्स के लिए। अब इसको एक्सपेंशन प्लान की तरह देखा जा रहा है क्योंकि पिछले साल सितंबर में ये उन्होंने चेन्नई में लॉन्च करी थी और अब इसको वो कर्नाटका में लेके आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि जियो और बीपी के बारे में है, जो साथ मिलकर 2030 तक 30,000 ईवी चार्जर्स लगाने वाला है। अब ये जियो बीपी क्या है, तो ये जॉइंट वेंचर है 2 बड़ी कंपनियों के बीच, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश एनर्जी जायंट्स बीपी के बीच, जो कि इंडिया में फ्यूल रिटेलिंग और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं इस वक्त। तो अब करंटली ये जॉइंट वेंचर 5600 से 30,000 प्लस ईवी चार्जिंग पॉइंट्स का टारगेट कर रहा है 2030 तक, जिसमें कि इन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, जो कि होगा 2000 करोड़ का पीएम ई ड्राइव स्कीम से, और प्लस फेमा की सब्सिडीज जो कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त दी जा रही है। और इस जॉइंट वेंचर की टारगेट लोकेशंस होने वाली है मॉल्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स और कॉर्पोरेट पार्क्स एक्सेट्रा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि है आरबीआई और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में, जिसमें कि आरबीआई ने एसएफबीज को यूपीआई क्रेडिट लाइन देने के लिए परमिशन दे दी है। यानी कि अब स्मॉल फाइनेंस बैंक यूपीआई पर प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन ऑफर कर सकेंगे। अब प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है पहले से अप्रूव्ड लोन लिमिट जो बिना नए अप्रूवल्स के डायरेक्ट यूपीआई से यूज किए जा सकते हैं। यानी कि इससे अब कस्टमर्स के लिए बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अब कस्टमर्स अपनी प्री अप्रूव्ड लोन्स को यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट यूज कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि बॉलीवुड म्यूजिक लेबल्स वर्सेस ओपन एआई के बारे में है और जिन्होंने ओपन एआई पे इल्जाम लगाया है कि वो उनकी बिना परमिशन के म्यूजिक को ट्रेन कर रहा है अपने
मॉडल के अंदर। तो रिसेंटली टी सीरीज सारेगामापा और सोनी ने ANI के केस को OpenAI के खिलाफ शामिल होने की मांग की है, क्योंकि लेबल्स को इस वक्त डर है कि AI बिना कंसेंट के लिरिक्स, कंपोजिशंस और रिकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा है उनके प्लेटफॉर्म से, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है उनके लिए, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही ऐसे काम करता है। अगर मैं कुछ ऐसे केस की ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो जर्मनी का जीमा ने भी OpenAI के ऊपर अनऑथराइज्ड लिरिक्स रिप्रोडक्शन के लिए केस किया हुआ है। अब OpenAI इस चीज पर अपना पूरा दिमाग लगा के बीच में अड़ा हुआ है कि हम इन एलिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप हमें कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा सर्वर इंडिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम US से ऑपरेट करते हैं, ना कि इंडिया से। तो इंडिया के कोर्ट्स का कोई भी डिसीजन हम नहीं मानने वाले। इस केस की नई हियरिंग डेट 21 फरवरी है, जहां पर कि इन सारी कंपनियों को OpenAI के खिलाफ सुना जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि कैनवा के बारे में है और जिसके को फाउंडर कैम्ब्रियो एडम ने रिवील किया है कि इंडिया जल्द ही नंबर 1 लार्जेस्ट मार्केट बन सकता है कैनवा के लिए कुछ आने वाले सालों में। और अभी करंटली कैनवा का इंडिया मार्केट इस वक्त 4th पर रैंक कर रहा है, और जो कि कुछ महीनों पहले 5th पर था। तो इस ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया जल्द ही उनके लिए लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है कुछ आने वाले सालों में, जिनपे कि इंडिया को लेकर उनकी कुछ एग्जैक्ट लाइन ये थी कि इंडिया कैन बी ह्यूज, इट्स आवर 4th बिगेस्ट मार्केट एट द मोमेंट and it was 5th just a few months ago, but it continues to rapidly grow and I think and we can reach the number 1 position within the next few years। and इस ग्रोथ के पीछे का कारण मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स जो कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं हमने स्कूल और कॉलेजेस के लिए, उसके अलावा स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कि इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं टाइम के साथ, वो सभी मेरे हिसाब से कैनवा की ग्रोथ के पीछे के कारण है। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या इन 3 के अलावा कोई और भी है जिसकी वजह से कैनवा की इतनी ज्यादा ग्रोथ है? पर इस न्यूज के बारे में एक और चीज है कि कैनवा इस ग्रोथ को देखते हुए हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट को भी जल्द ही लॉन्च कर सकता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि PM मोदी की US विजिट के बारे में है, जहां पर कि उन्होंने ट्रेड एंड टेक टाइज के बारे में बात करी। अब इस पूरी विजिट में 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस किया गया है, जो कि है बायलैटरल ट्रेड, एनर्जी कोलैबोरेशन, डिफेंस सेक्टर में बूस्ट और टेक पार्टनरशिप और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। मैं इस पूरी रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर रीड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले फेज में ट्रेड बैरियर्स हटाने की बात करी गई, इसमें कि 500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा US से न्यूक्लियर और गैस सप्लाई पर बात की गई, जिसमें कि इंडिया का नेट जीरो गोल को भी सपोर्ट मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। अगर डिफेंस की बात करें तो जेवलिन मिसाइल्स और AI बेस्ड सिस्टम के को प्रोडक्शन पर भी फोकस किया गया। अगर टेक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो ट्रस्ट इनिशिएटिव से AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स, FDI और हाई टेक जॉब्स बढ़ेंगी और इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्लोबल मार्केट में और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होने की भी उम्मीद है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि USA के बारे में है, जिसमें कि उन्होंने $21 मिलियन का वोटर्स टर्नआउट फंड इंडिया के लिए कैंसिल कर दिया है। ये इस वक्त ट्रम्प के डोज के अंदर किया जा रहा है, जिसमें कि US टैक्स पेयर मनी का एलोकेशन इंडिया के लिए कैंसिल कर दिया है। ये कौन सा फंड है? तो ये वो फंड है जो हर एक कंट्री के लिए US ने डिसाइड किया हुआ है, जिसमें कि वो हर कंट्री को इलेक्शन के वक्त सपोर्ट करती है कुछ फंड देकर। हर कंट्री को तो नहीं, उन्होंने कुछ डिसाइड कर रखा होगा, उसकी पूरी लिस्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें इंडिया का भी नाम था, जो कि $21 मिलियन के साथ, और जिसको कि उन्होंने इस वक्त कैंसिल कर दिया है। अभी US ने टोटल फंड जो कंट्रियों के लिए रखा हुआ है वो है $486 मिलियन, जिसमें कि अभी भी और भी कट होने बाकी है। अब इस चीज पर हमारी गवर्नमेंट का अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है। जैसे ही आएगा आप लोगों को इस चैनल पर पता लग जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और न्यूज है इंडिया और US के बारे में, जिसमें कि US की बोर्बन विस्की पर इंडिया ने टैरिफ हटा दिया है। पूरा हटाया नहीं है, लेकिन 150% से 100% पर ले आए हैं, यानी कि 50% का टैरिफ हट चुका है। इंडिया धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों पर से टैरिफ हटा रहा है और अभी और भी आने वाले टाइम में हटाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि इलोन मस्क के बारे में है, जिसमें कि उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका ग्रोक 3 AI चैटबॉट लॉन्च होने वाला है 18 फरवरी को। तो इलोन मस्क ने अपने ग्रोक 3 AI चैटबॉट की ऑफिशियल डेट को रिवील कर दिया है और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी दावा किया है कि ये स्मार्टेस्ट AI होने वाला है दुनिया में। अब ये तो आने वाले ही टाइम में पता लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी कोई नया चैटबॉट या फिर मॉडल लॉन्च हुआ है तो उसने कुछ ना कुछ मस्त जवाब तो दिए ही है हमें।
देखना इंटरेस्टिंग होगा 18 फरवरी को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि भाविश अग्रवाल जी के बारे में है, जिन्होंने की अपने स्टार्टअप कृत्रिम पर DeepSeek R1 671B मॉडल को इंडिया में डिप्लॉय कर दिया है, जो कि एनवीडिया की H100 GPUs पर चलेगा और जो कि इंडियन डेवलपर्स के लिए काफी पावरफुल AI एक्सेस भी बनेगा। अब अगर इसकी अफोर्डेबल प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो ये होगा 1 रुपी पर मिलियन टोकन्स ऑफर सिर्फ फरवरी के लिए। इसके अलावा आज की न्यूज सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।